Hello students, welcome to online companion commerce classes. Hope all of you are doing well. आप लोग सब अच्छे होंगे. कोविड का टाइम चल रहा है, घर पे बैठना है और घर पे बैठकर ही हमें पढ़ाई करनी है. तो आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और हमारा जो ये कंटेंट तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है कंटेंट को समझने में या कंसेप्ट को समझने में. मैं हूँ संचिता एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड 12th ETP चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 3 जो कि था बाज़ार मूल्यांकन यानी मार्केट असेसमेंट. ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था. मेरे पिछले वीडियो में डे 1 का कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बेसिकली कुछ प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें की थी, यानी मार्केट असेसमेंट क्या होता है, मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था उस दिन. आज हम लोग चलते हैं कुछ फैक्टर्स को स्टडी करने, यानी कुछ घटकों को हम लोग आज स्टडी करेंगे जो बाज़ार मूल्यांकन को अफेक्ट करते हैं, यानी बाज़ार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले या प्रभाव डालने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट. ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बाज़ार मूल्यांकन को अफेक्ट करते हैं. इसका मतलब क्या, जो भी एंटरप्रेन्योर मार्केट का असेसमेंट करेगा या करेगी बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज, या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ मेजर डिसीजंस उसको लेने होते हैं. क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या सर्विसेज बनानी है, कितने क्वांटिटी में बनाना है, कौन सा टारगेट मार्केट होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो सारी बातों को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको उन्हें स्टडी करना पड़ता है. उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विस कौन सा लिया जाएगा और किस में आगे काम बढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर कंसिडर किया जाता है दैट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण. ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक है एनवायरनमेंट का. तो माइक्रो मैक्रो वाला टर्म आप लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म पे. यहाँ हम लोग माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को डील करेंगे, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, मिडिल पर्सन जो लोग होते हैं, ये सारे माइक्रो यानी सूक्ष्म वातावरण के पार्ट होते हैं. यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का जो माइक्रो पार्ट होता है उसके ये लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी मिडिल पर्सन, कंपेटिटर्स, कस्टमर्स एट्सेट्रा, ये लोग सारे माइक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं. तो इन लोगों को सबसे पहले कंसिडर करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है. तब उसे ये देखना होता है कि ग्राहक किस तरह से आपके बिज़नेस से प्रभावित हो रहे हैं, उनको किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में चाहिए, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्विस में आप बिज़नेस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसके कंपटीटर्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, कैसे हैं, कितने हैं, मिडिल पर्सन कौन कौन हैं, आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने के बाद उसको सप्लाई करने में उसके सप्लाई चैनल्स को भी देखना है, मध्यस्थों को भी देखना है. ये सारी बातें आपको पहले कंसिडर करनी होती हैं. अगर आपको फिर सारी बातें स्टडी करके सूटेबल लगता है, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इज सूटेबल फॉर यू, ओनली देन यू विल बी कैरिंग ऑन विद द बिजनेस इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. दूसरा जो फैक्टर है जिसको आप लोग कंसिडर एक एंटरप्रेन्योर कंसिडर करता है दैट इज़ सप्लायर्स, पूर्ति करने वाले. किसी भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को कोई भी प्रोडक्ट बनाने में या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में कुछ सप्लाईज की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल्स के रूप में. तो रॉ मटेरियल्स आपको सप्लाई सही से मिलेंगे कि नहीं, टाइम से मिलेंगे कि नहीं, आपका प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में सप्लाई सही से जा रहा है या नहीं, टाइम से जाएगा या नहीं, ये सारी बातों को भी मेक श्योर आपको पहले ही करना होता है. बिकॉज वंस यू स्टार्ट विद अ बिजनेस, वंस यू स्टार्ट एन एंटरप्राइज और आपका एंटरप्राइज फंक्शन करने लगता है, उसके बाद फिर ये सब चीज़ों को कंसिडर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. बिफोर स्टार्टिंग और इन्वेस्टिंग इन अ बिज़नेस ये सारी बातें आपको कंसिडर करनी होती हैं और तभी आपको डिसाइड करना होता है कि किस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है. किसी भी बिज़नेस में अगर सप्लाई, जैसे कि प्रॉपर क्वांटिटी में आपको रॉ मटेरियल्स मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स आपको मिलने चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन अच्छे से कर सकें, सही समय पे आपको उपलब्ध होने चाहिए, अधिक से अधिक पूर्तिकर्ता
होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको समय से रॉ मटेरियल्स मिले ताकि प्रोडक्शन टाइम से हो सके, और प्रोडक्शन करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में सर्कुलेट होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें भी फिर आपको सप्लायर्स की ज़रूरत होती है, तो फिर वो सप्लायर्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। ये सारी बातें यू विल हैव टू मेक श्योर बिफोर यू एंटर इनटू अ बिजनेस, बिकॉज आफ्टर स्टेपिंग इनटू अ बिजनेस आप ये सारी चीज़ों को फिर डिसाइड नहीं कर सकते। पहले से आपको देखना है कि आपके बिजनेस में सप्लायर्स की सुविधा अच्छी है या नहीं है। द थर्ड फैक्टर दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर इज मार्केट इंटरमीडियरीज, यानी विपणन मध्यस्थ जिसको कहा जाता है। मध्यस्थ मतलब क्या होता है? जो भी होलसेलर्स, रिटेलर्स वगैरह होते हैं, एजेंट्स वगैरह होते हैं, जिनके थ्रू आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करवाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, दोज आर नोन एज मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट में जिसमें आप आगे बिजनेस करना चाह रहे हैं या एंटरप्राइज सेटअप करना चाह रहे हैं, उस तरह के बिजनेस के लिए मार्केट इंटरमीडियरीज आपको उस लोकेशन में, उस लोकेलिटी में या उस एरिया में सही तरह से अवेलेबल होंगे या नहीं, ये भी पहले से आपको स्टडी करना है। इसीलिए हम लोग, ये टॉपिक का नाम ही था बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक। यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बाजार मूल्यांकन को डिसाइड करेंगे। यानी आप जब मार्केट को असेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे, वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो मार्केट इंटरमीडियरीज आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस लाइन के लिए हैं कि नहीं, अच्छे मिलेंगे या नहीं, जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे इंटरमीडियरीज सही रहेंगे या नहीं, ये सारी बातें पहले से आपको देख लेना है। उसके बाद ही प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करना है। नेक्स्ट इज कंपेटिटर्स, यानी प्रतियोगी। तो कंपेटिटर्स को स्टडी करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपेटिटर्स ही होते हैं जो आगे डिसाइड करेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है या नहीं। मे बी आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आप प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन अगर आपका कंपेटिटर बहुत स्ट्रांग रहेगा या कंपेटिटर का स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस फिर बैकलॉग में जाएगा। यानी आपका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉसेस में जा सकता है या फिर अच्छा नहीं कर सकता है। It also depends on the competitor's efficiency and the competitor's strategy as well. तो competitors का जो होता है सब्सटीट्यूट, एक तो वो लोग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आपका मार्केट में दे सकते हैं या फिर सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, या फिर परचेज ऑफ द कस्टमर्स जो होता है, यानी कस्टमर्स जो खरीद रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा। कंपेटिटर्स, अगर आपका ऑलरेडी आपके कंपेटिटर्स उस टाइप के बिजनेस में हैं मार्केट में, जो लोग बहुत स्ट्रांगली फंक्शन कर रहे हैं मार्केट में, तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप न्यू एंटरप्राइज या न्यू बिजनेस इस प्रोडक्ट लाइन में या इस सर्विस लाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स मार्केट में हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप न्यू बिजनेस उसी प्रोडक्ट लाइन में या उसी सर्विस लाइन में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपका स्ट्रैटेजी और बिजनेस करने का जो तरीका होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप उनको टक्कर दे सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे कंपेटिटर्स आपके मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो फिर यू हैव टू डिसाइड कि आपको दूसरा प्रोडक्ट लाइन या दूसरे बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो लोग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स भी देंगे, तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि आपका प्रोडक्ट अगर उनको महंगा लग रहा है या सही नहीं लग रहा है, तो वो सब्सटीट्यूट या उसके बदले में कोई और प्रोडक्ट वो लोग ले सकते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट, यानी जैसे कि गैजेट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का होता है, अब टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे के इतने सारे कंपनीज़ हो गए हैं या इतने सारे ब्रांड नेम्स हो गए हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो या तो फिर कस्टमर्स के पास बहुत सारा ऑप्शन है, आपका फ़ोन वो नहीं लेगा तो किसी अगले का फ़ोन, अगले ब्रांड का वो ले लेगा, या किसी अगले ब्रांड का वॉशिंग मशीन खरीद लेगा। एंड ऑल आर कम्पिटिटिव इन नेचर, यानी सारे प्रोडक्ट्स लगभग अच्छे ही होते हैं। जब कंपटीशन में मार्केट में कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ जानते हैं बिजनेसमैन कि उनका बिजनेस ख़राब हो सकता है। तो जब कस्टमर्स को सिमिलर प्रोडक्ट भी मिल रहा है अच्छे रेट्स में या अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो लोग फिर आपके प्रोडक्ट्स को नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको देख लेनी है कि कंपेटिटर्स अगर स्ट्रांग हैं किसी भी बिजनेस लाइन में, तो फिर उस बिजनेस लाइन में नया बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा सा रिस्की माना जा सकता है। ये डिसीजन भी पहले ले लेना होगा। उसके बाद ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स भी आपको देख लेने होते हैं कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं। टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर्स को पहले से आपको देख लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को लेंगे, खरीदेंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो कस्टमर्स या फिर टारगेट मार्केट इसको कहा जाता है। मार्केट इज़ नॉट एन एरिया इन कमर्शियल कॉन्सेप्ट। मार्केट इज़ नोन एज द
मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो द सम टोटल ऑफ ऑल द कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस इज़ नोन एज मार्केट। इसको हम लोग कॉमर्स के टर्म में इस तरह से समझते हैं मार्केट को। तो जो आपका टारगेट मार्केट है वो आपको देख लेना है। कंज्यूमर टाइप्स ऑफ मार्केट्स यहाँ लिखा है मैंने, कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स। ये 4 तरह के बेसिकली मार्केट्स होते हैं। ये भी आपको देख लेने हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं होंगे या आपके प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स होने वाले हैं वो सही हैं कि नहीं, या आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं या नहीं, ये भी आपको देख लेना पड़ेगा। किस तरह के मार्केट में आप एंटर करना चाहते हैं, किस तरह के मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी पहले से आपको सोच लेना पड़ता है। फिर आता है पब्लिक का कॉन्सेप्ट। पब्लिक यानी जनता। जनता ही में से लोग होंगे जो आपके कस्टमर्स बनेंगे, तो पहले तो पब्लिक को आपको कंसिडर कर लेना पड़ेगा। वो सारे वर्तमान या भविष्य में कंपनी में स्थित जो भी चेंजेस आती हैं या बिज़नेस में जो भी चेंजेस आती हैं वो अफेक्ट करेंगी डायरेक्टली जनता को या पब्लिक को। उसी में से आपका टारगेट मार्केट निकल कर आता है, ठीक है। तो उनको भी कंसिडर करके चलना होगा कि जिस एरिया में या जिस टाइप के बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या नया एंटरप्राइज सेटअप करना चाह रहे हैं वो पब्लिक को किस तरह से अफेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो फिर आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। देन कम्स द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। आप किस तरह के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें आती हैं, यानी विपणन अवधारणा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट, यानी आपको पहले तो पहचान कर लेना है कि किस तरह के टारगेट मार्केट को लेकर आपको चलना है और किस तरह के मार्केट में आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करवाना है। दूसरा है मार्केट एनालिसिस। एनालिसिस में आप स्टडी करते हैं एवरी सिंगल डिटेल रिलेटेड टू द मार्केट, यानी ऊपर की जो भी बातें थी वो सारे मार्केट से भी रिलेटेड होती हैं, तो वो सारी बातें आप मार्केट एनालिसिस में स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, शेप, साइज़, प्राइस क्या होगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में डिसाइड करने हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट किस तरह से आपको करना है। आज के डेट का इन टुडेज टाइम एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गुड मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का एक पार्ट होता है एडवर्टीजमेंट विच प्लेज अ रोल ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट इन प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस। तो क्या होता है कि अगर आपका एडवर्टीजमेंट स्ट्रांग है तो आपका बिजनेस अच्छा कर जाएगा। प्रोडक्ट्स देख आज के डेट पे लोग अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा उन लोगों का झुकाव होता है या उन लोगों का टेंडेंसी होता है कि वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट अगर आप अच्छा कर देते हैं तो आपका मार्केट अच्छा बिल्डअप हो जाता है। आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी, वारंटी, सर्विसेज, रिपेयरिंग एक्सेट्रा कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। तो आज के डेट पे प्रोडक्ट्स तो सभी अच्छे दे रहे हैं। वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो 5 अच्छे ब्रांड्स के वॉशिंग मशीन आपको मिलेंगे और सेम प्राइस रेंज में मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक ही पर्टिकुलर ब्रांड के वॉशिंग मशीन क्यों खरीदेंगे। मे बी उसमें कुछ अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं या फिर अच्छे आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रहे हैं, अच्छा गारंटी, अच्छा वारंटी, अच्छा आफ्टर सेल सर्विस मिल रहा है आपको, रिपेयरिंग अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। ये सारी चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं आज के डेट के कस्टमर्स को। ओनली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट सफिशेंट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में या प्रोडक्ट लाइन में, तो उसको ये सारी चीज़ों का, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। इन सारी बातों को स्टडी करना है जब वो मार्केट को असेस कर रहा है। मार्केट असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग ऑल दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू द मार्केट। तो होपफुली आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो फैक्टर्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया जो मार्केट असेसमेंट को अफेक्ट करता है। मतलब क्या, मार्केट असेसमेंट करते समय ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज मेड क्लियर टू यू टुडे, आई थिंक। तो लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। ऑल ऑफ यू कीप सेफ, कीप वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।